नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि कर्नाटक में जो हो रहा है, देवगौड़ा जी के पोता के बारे में जो खबर आ रही है, उस खबर को लेकर हमारे कई व्यूअर्स के अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया आई कि संतोष जी आप भी इस पर वीडियो बनाइए, आप भी इस पर कुछ कहिए। तो मेरा काम करने का तरीका अलग है। हम सीधे तौर पर खबर चलाने के बजाय हम खबर के पीछे का खबर क्या है उस पर मेरा ज़्यादा साकपा रहता है कि भाई चल क्या रहा है। अभी चलाए एक खबर, भाई सांसद लोगों को क्यों गरिया रहे हो, सांसद को क्यों काला झंडा दिखा रहे हो, तू तो सांसद को वोट देते नहीं हो, तू तो वोट मोदी को देते हो ना। तो जो कुछ भी करना है तुम सवाल जवाब मोदी से नहीं करके सांसद से क्यों करते हो भाई? क्योंकि वोट देने वक्त में तो कहते हो कि हम सिर्फ ऊपर देख रहे हैं। तो सांसद बेचारा क्या करे, कौन सांसद को हैसियत है जो मोदी के सामने खड़ा हो जाए? तभी एगो देखे प्रतिक्रिया, कहा कि लिखा है संतोष जी इतना जो मेहनत आप करते हैं, यूट्यूब से पैसा कमाने के लिए मेहनत करते हैं या कुछ और बात? तो देखिए मेरा बात स्पष्ट तौर पर सुन लीजिए। पत्रकारिता में जब कलम पकड़े ना, तो यह सोच के पकड़े कि समाज कि एक भी आदमी को अगर महीना में जगा दिए, उसके अंदर में चीज़ें बदल गई, यही मेरा वेतन भी है, यही मेरा कमाई भी है, यही कमाई है। हम जगाने का काम करते हैं खबरों के माध्यम से कि भाई खबर के पीछे की खबर क्या है ये आप समझिए और मनन कीजिए। हम आपके दिमाग बंद का जो दरवाजा बंद कर दिए ना, धर्म के नाम पर, मोदी के नाम पर, लालू के नाम पर, नीतीश के नाम पर, हम वो बंद दरवाजा का जो है ना हथौड़ा मारते रहते हैं। स्वाभाविक तौर पर हथौड़ा लगेगा तो थोड़ा चहक चूक बताइए। तो अभी देखिए कर्नाटक की घटना, देखिए मुजफ्फरपुर बालिका गृह को मैंने खुद महसूस किया है। देखिए इन लोगों का नेटवर्क इतना मजबूत है ना। कहते हैं ना कि देश में, हम क्यों कहते हैं कि संविधान खतरे में है, देश खतरा में है। अगर यही घटना कांग्रेस के किसी उम्मीदवार के साथ हुआ रहता, इतना वीडियो वायरल हुआ रहता, यही लालू मतलब विपक्ष के किसी भी नेता का वीडियो इतना वायरल हुआ रहता, क्या लगता है कि मीडिया इस तरीके से चुप रहता? अब प्रधानमंत्री मोदी जी चुप रहते, अभी तो आग लगा दिए रहते। गांव गांव में भाजपा संघ का कार्यकर्ता जैसे लुंगी खोल के रेस कर देता। अरे बाप रे बाप, सारा बलात्कारी कांग्रेस में, सारा बलात्कारी आरजेडी में, सारा बलात्कारी ममता बनर्जी के पार्टी में, सारा बलात्कारी आपे में, मतलब तहलका मच जाता। सड़क सड़क पर कैंडल मार्च से लेकर लुंगी मार्च तक निकल जाता। कहीं कुछ हो रहा है? कहीं से कोई विरोध प्रदर्शन कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा है ना, क्योंकि सिस्टम में पूरी तौर पे इन लोगों का कब्जा है, मीडिया पे कब्जा है। और ये बस निर्भया कांड जो इतना हुआ, क्यों? मनमोहन सिंह थे वो, और पूरी मीडिया जिस तरीके से निर्भया कांड पर दिखाया, क्या उससे ये कम छोटी घटना है? कर्नाटक में जो घटना दिखाया जा रहा है, बताइए अब, कम छोटी घटना है? लेकिन किसी मीडिया में कोई खबर है, कोई चर्चा है? उन महिलाओं के बारे में किसी को दर्द है कि किस तरीके से 16 साल से लेकर 60 साल के लड़की और महिलाओं के साथ ये इस तरीके का व्यवहार किया? मुजफ्फरपुर बालिका गृह में 2 महीना तक कोई मीडिया उस खबर को नहीं चलाया, कोई मीडिया इस खबर को चलाया तक नहीं। चलाया तब जब सीबीआई की टीम जेसीबी लेके ब्रजेश पाठक का जो है सो घर खोदने आया, ब्रजेश ठाकुर का, समझ गए? तब जाके सब पहुंचा था कि कोई नई बात नहीं है। लेकिन आप समझिए, ये खबर नहीं है कि देवगौड़ा का पोता कितनी लड़कियों के साथ इस तरीके का व्यवहार किया। ये खबर अपनी जगह पर है। खबर ये है, इतनी बड़ी खबर होने के बावजूद भी सारा सिस्टम चुप क्यों है? और अगर सिस्टम चुप है तो उस सिस्टम में आप और हम कहाँ हैं? जब हम आप संकट में पड़ेंगे, विपत्ति में पड़ेंगे, हमारे आपके घर में कोई घटना इस तरीके से घट जाए
तो फिर न्याय की लड़ाई कैसे लड़ेंगे, किससे लड़ेंगे, किसके सहारे लड़ेंगे? इसलिए हम कहते हैं कि इस देश में डेमोक्रेसी खतरा में है, इस देश में संविधान खतरा में है, इस देश की न्यायपालिका में अब वो दम नहीं रहा है। और जितनी, देखिए एक बात बाबू समझ लो सब लोग कि भाई ब्यूरोक्रेसी हो, जुडिशियरी हो, मीडिया हो, विधायिका हो, ये जितनी चीजें हैं ना लोकतंत्र में, लोकतंत्र का जो 4 स्तंभ कहते हैं, उस स्तंभ में एक स्तंभ प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री है, और वो गलत नहीं करे, जनता के खिलाफ कोई निर्णय नहीं ले, इसके लिए 3 गो पीढ़ी है, मीडिया, जुडिशियरी और ब्यूरोक्रेसी। ये तीनों को इसलिए मजबूत बनाया गया, इतना ताकत दिया गया कि सरकार और सत्ता में बैठे लोग अगर गलत करते हैं तो उसके गलत को गलत और सही को सही कहने की ताकत तीनों प्लेटफॉर्म को, मतलब तीनों पिलर को रहे। आज क्या है से देख ही रहे हैं। इसलिए ये घटना अपने आप में जितनी बड़ी है, उससे कहीं बड़ी बात यह है कि इस घटना पर हर कोई चुप है। और ये चुप्पी जो है ना, जता रहा है कि हम आप कितने कमजोर हो गए हैं, आम लोग कितने कमजोर हो चुके हैं, आम लोगों के लिए इस देश में कुछ नहीं बचा है। ये बात आप समझिए कि हमारे आपके लिए इस देश में कुछ नहीं बचा है, कहीं से भी एक उम्मीद की किरण दिखाई नहीं दे रही है। सत्ता और सरकार जो चाहेगी वही होगा। बेबस लड़कियों की सिसकियां इसी तरीके से कहीं किसी नकारखाने, तूती के नकारखाने में दबकर मर जाएगी। हजारों वीडियो इसी तरीके से जारी होगा, उस वीडियो का कोई मतलब नहीं रह पाएगा। आप समझ लीजिए, चीजों को समझिए कि इस पूरी व्यवस्था में हम आप कहां हैं और हमारे आपके लिए वो कहां है। आज ठीक है भाई, उसको पार्टी से सस्पेंड कर दी, प्रधानमंत्री मोदी जी उसके लिए वोट मांगने गए थे, उससे पहले वो वीडियो वायरल था, बड़ी तारीफ कर रहे थे प्रधानमंत्री उसकी। जरा इन बातों को भी समझने की जरूरत है। सरकार आएंगी, सत्ता पर बैठे लोग जाएंगे, हम आप यहीं रहेंगे, हम आप रहेंगे यहीं। जो आज प्रधानमंत्री है कल वो जाएगा, ये तय है। लेकिन ये जरूरी है कि प्रधानमंत्री बनते रहे, बिगड़ते रहे, आते रहे, जाते रहे, लेकिन चीजें अपनी जगह पर मजबूती के साथ खड़ा रहे। और ये जो मजबूती की जो हम बात कर रहे हैं ना, ये जरूरी है, और इसके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसके बगैर आप हम सब एक जिंदा लाश के समान है।